एक दफ़ा का जिक्र है कि सैयदा अस्मा मदीना के अतराफ़ में खजूरों की गुठलियाँ उठाए हुए मदीने की तरफ जा रही थी और उधर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी ऊँटनी पर सवार होकर तशरीफ़ ला रहे थे। अस्मा को देखा, रिश्ते में साली थी, फूफीजाद की अहलिया थी, अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी थी। उन्होंने ऊँटनी को ठहराना चाहा ताकि अस्मा को भी सवार कर लें। हज़रत अस्मा कहती हैं कि मुझे ज़ुबैर की गैरत याद आ गई, इसलिए मैंने माज़रत कर ली। इस वाक़े को बयान करते हुए शाम के मशहूर मुअल्लिफ़ शेख अली तंतावी रहमहुल्लाह अपनी किताब रिजाल मिन तारीख़ के अंदर इस पर बड़ा खूबसूरत तबसरा करते हैं। वो कहते हैं वो ताहिर व मुताहिर मासूम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊँटनी पर सवार अस्मा को देखकर ज़ुबैर क्या नाराज़ हो जाते? नहीं, हरगज़ नहीं। लेकिन आप ये अंदाज़ा कीजिए कि सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने खामद की गाय दर्जा मोहब्बत, इज़्ज़त और एहतराम था। वो जानती थी कि मेरे खामद हज़रत ज़ुबैर बड़े गयूर हैं, इसलिए उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवार होने से गुरेज़ किया। बाद का वक्त आता है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें गुलाम अता किया जो सैयदा की जगह घोड़े की खिदमत किया करता था। हज़रत ज़ुबैर इब्न अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी छोटी उम्र के थे। एक रवायत के मुताबिक उनकी उम्र सिर्फ 17 साल की थी जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद का आगाज़ किया। बदर से लेकर बाकी जितने भी गज़वात हुए, मार्के हुए, आप तमाम मार्कों के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल थे। और बदर के रोज़ ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ बाएं तरफ रहे। उस रोज़ उनके सर पर जर्द रंग का अमामा था और आपने यकीनन इस बात को पढ़ा होगा कि उस रोज़ फरिश्ते भी जर्द रंग के अमामों में नाज़िल हुए थे। जहाँ तक हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला की ताकत का अंदाज़ा है, जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि उनकी वालिदा मोहतरमा सैयदा सफ़िया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब, और सफ़िया कौन थी? सरदार अब्दुल मुत्तलिब की साहबजादी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी, हाशमी खातून, कुरैशी खातून, अजीम खातून। उन्होंने तरबियत बड़ी ज़बरदस्त की थी। यही वजह है कि हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गैर मामूली ताकतवर थे। उहद के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम के साथ खड़े हैं, सहाबा कराम सफ़े बना के खड़े हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका मुआयना फरमा रहे हैं। उस जंग का पहला लुकमा मुशरिकीन का अलमबरदार जिसने झंडा उठाया हुआ था तलहा बिन अबी तलहा अब्दरी बनता है। बड़ा ताकतवर था, बड़ा शुजा था, बड़ा बहादुर था। मुसलमान इसे कब्शुल कतीबा यानी लश्कर का मेंढा कहा करते थे। ये ऊँट पर सवार होकर निकला और उसने दावत मुबारज़त दी। हाँ मुसलमानों, कौन है जो मेरा मुकाबला करे? इस शख्स की हद से बड़ी शुजाअत के सबब आम सहाबा कराम इसका मुकाबला करने से कतरा कर पीछे हट गए। लेकिन यहाँ पर अल्लाह के शेरों में से एक शेर ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेधड़क आगे बढ़ते हैं। एक लम्हे की मोहलत दिए बगैर शेर की तरह जस्त लगाकर इसके ऊंट पर जा चढ़ते हैं और फिर तलहा अब्दरी को अपनी गिरफ्त में लेकर ज़मीन पर कूद पड़ते हैं। और नाज़रीन कराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मंज़र को देख रहे हैं, सहाबा कराम देख रहे हैं कि हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम ने इस्लाम के इस दुश्मन तलहा अब्दरी को मेंढे की तरह ज़बह कर दिया। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ते मुसर्रत से नारा तकबीर बुलंद फरमाया। सहाबा कराम ने भी नारा तकबीर बुलंद किया और उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम की तारीफ़ बयान करते हुए फरमाया, इन्ना लिकुल्लि नबिय्यिन हवारिय्यन व हवारिया अज़्ज़ुबैर। हर नबी का एक हवारी होता है, एक मददगार होता है और मेरे हवारी ज़ुबैर हैं। नाज़रीन कराम,
कमोवेश इन्हीं अल्फाज से मिलते जुलते अल्फाज, यही तमग़ाए बसारत और हुस्न रफ़ाकत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर, यानी ग़ज़वा खंदक के मौका पर भी अता फरमाया था। बड़े बहादुर, बड़े शुजा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने वाले हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गैर मामूली ताकतवर थे, पहलवान, बहादुर, शेर। ग़ज़वा बदर में एक मुशरक जिसका नाम उबैदा बिन सईद बिन आस, ये सर तापा लोहे में गरक होकर मैदान में आया। इसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थी। उसने मैदान में आकर मुसलमानों को ललकारा और कहा कि मैं हूं अबू ज़ातुल कर्श, कौन है ये मेरा मुकाबला करे। अब देखिए, पूरा जिस्म उसका लोहे के अंदर गर्क है, सिर्फ आंखें नजर आ रही हैं। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम आगे बढ़ते हैं और ताक कर इतने ज़ोर से उसकी आंख में बर्छी मारी, उसकी आंख से होती हुई सीधी दिमाग में जा घुसी। ये ज़रब इतनी ताकत थी, इतनी कुव्वत थी कि वो मरदूद फ़ौरन ठंडा हो जाता है। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसकी लाश पर पाँव रख कर बड़ी मुश्किल से बर्छी खींची। बर्छी इतनी सख्ती से पैबस्त हो गई थी कि उसे निकालते निकालते उसके दोनों सिरे टेढ़े हो गए। अबू ज़ातुल कर्श के कत्ल से फारग होकर हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुश्मन के हजूम में जा घुसते हैं और मुशरिकीन के लश्कर से ऐसी बेजिगरी से लड़ते हैं कि तलवार में दंदाने पड़ जाते हैं। खुद भी ज़ख्मों से चूर हो गए और ज़ख्म भी ऐसे लगते हैं जो तारीखी निशान बन गए। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में फ़तह मक्का के रोज़ मुहाजिरीन का झंडा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये एहसास बख्शा। और याद रखिए, आज भी किसी शख्स को अगर झंडा अता किया जाता है तो ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात होती है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि उनके जिस्म पर ज़ख्मों के बहुत सारे निशान थे। उनके पोते हशाम बिन उर्वा बयान करते हैं कि मेरे दादा जान के जिस्म पर ज़ख्मों के 3 निशान बहुत नुमायाँ थे। एक निशान कंधे पर था जो उन्हें यरमूक की जंग में लगा, और 2 ज़ख्म बदर की लड़ाई में लगे। ज़ख्मों के इन निशानात में उनके बेटे उर्वा अपनी उंगलियां फेरा करते थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खंदक के मौका पर उनसे इरशाद फरमाया था, फ़िदा का अबी व उम्मी, ए ज़ुबैर, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हों। इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये फ़जीलत, ये कदर व मंज़लत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये हौसला अफजाई, ये तशजीह कलिमात बहुत कम सहाबा कराम के हिस्से में आए होंगे। नाज़रीन कराम, मैं आपको एक और मंजर दिखाना चाहता हूँ। मैंने अर्ज़ किया कि गैर मामूली बहादुर थे। यरमूक की लड़ाई ईसाइयों के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में होती है। यरमूक इस वक़्त उर्दन के इलाके में वाक़या है। रूमियों के साथ लड़ाई शुरू होने वाली है। सामने दुश्मन की बहुत बड़ी फ़ौज खड़ी है और हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम देख रहे हैं मुसलमानों की फ़ौज उनके मुकाबले में बड़ी थोड़ी है। अपनी फ़ौज को के मोरल को बुलंद करने के लिए इस्लामी लश्कर से मुखातब होते हैं। कहने लगे, अरे ये दुश्मन की फ़ौज, अरे ये तो बड़ी कमज़ोर है। अभी देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये कितनी हकीर है, ये कितनी कमज़ोर है। और ये कहकर रूमी फ़ौज के अंदर घुस जाते हैं और हरीफ को मारते मारते फ़ौज की दूसरी तरफ निकल गए और फिर इसी तरह दुश्मन की सफ़ों को चीरते हुए वापस आ जाते हैं। आप अंदाज़ा करें कि जिस वक़्त ये मंज़र मुसलमानों की फ़ौज ने देखा, उनकी हिम्मत और ताकत के अंदर खूब इजाफा हो। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यरमूक के मैदान में मुसलमानों को फ़तह अजीम नसीब फरमाई। नाज़रीन इकराम, 36 हिजरी की बात है। हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सफ़र से
मदीना वापस जा रहे थे कि रास्ते में बदकिस्मती से बनु तमीम का एक शख्स अमर बिन जरमूस उनको धोखे से शहीद कर देता है। उस वक़्त उनकी उम्र मुबारक 66 साल की थी। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन खुशकिस्मत सहाबा किराम में से थे जो दीन के लिए बेपनाह खर्च करते थे। अल्लाह ताला ने उनको बेपनाह माल और दौलत से, और बड़ा अच्छा जुमला, बड़ा अच्छा तबसरा शेख अली तंतावी रहमतुल्लाह ने किया। वो कहा करते थे, उन्हें लिखा अपनी किताब के अंदर रजाल मिन तारीख़, उसके अंदर वो लिखते हैं कि ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों से ये जो पैसे, ये माल और दौलत जो उनके पास था, ये लोगों से ये कहकर इकट्ठा नहीं किया है कि मैं नबी की फूफी का बेटा हूँ और आओ मुझको दो, मुझको अतियात दो, नहीं, बल्कि मेहनत की है, तिजारत की है, हलाल रिज़्क़ कमाया है। अल्लाह ताला की करोड़ रहमतें हों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अशरा मुबशरा सहाबी के ऊपर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेपनाह मोहब्बत करता था, जो हवारी रसूल थे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी के बेटे थे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में हम सबको उनकी दीदार से महरूम न फरमाए।